है रेशनल नंबर। क्या टॉपिक है? रेशनल नंबर्स। पहले समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसका क्या है, कैसे रेशनल नंबर्स को जानेंगे कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है या इंटीजर्स है, क्या है। लेकिन रेशनल नंबर की हमने लिखा है इंट्रोडक्शन, इसको पहचाने कैसे, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, वो पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। क्या होता है रेशनल नंबर? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q, यानी कि p upon q के फॉर्म में जो हमारा नंबर होगा वो होगा रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है 3/4। क्या लिखा है? 3/4। पहले समझते हैं 3/4 में न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर होता है हमारा ऊपर वाला, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है? ऊपर वाला जो होता है उसको मान लेते हैं p, नीचे वाले को मान लेते हैं हम q। तो एक फॉर्म तैयार होगी जिसको फॉर्म हमने पहले नंबर में शो किया है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q, यानी कि p upon q। p मतलब हो गया ऊपर वाला जिसे हम बोल रहे हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे 4 है उसको मान लिया हमने q, जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करते हैं तो न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। एक बात तो समझ आ गई, यानी p upon q, एक बात ये समझ में आ गई कि p upon q के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और जो p होता है वो होता है न्यूमरेटर यानी कि अंश, और 4 जो होता है q जिसे बोलते हैं वो होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो p upon q की एक वैल्यू आ गई। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म, जो हमारा फॉर्म होगा p upon q का, वेयर p and q आर इंटीजर्स। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर जो हमारा था 9वीं और नंबर्स वाला, उसमें क्या बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर में क्या था, जो हमारी काउंटिंग्स होती है वो होती है काउंटिंग्स नंबर, और नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको छोड़कर एक्सेप्ट बाय जीरो, जीरो को छोड़कर, नॉन इंक्लूड बाय जीरो, जीरो को छोड़कर जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि होल नंबर्स होते हैं, उसमें एक वर्ड हमने बताया था, होल नंबर्स पहले क्या होते हैं, WHOLE। होल नंबर्स में W बढ़ा के होल एक वर्ड आता है, उसे समझ जाते हैं। जो मतलब होल मतलब क्या होता है, क्षेत्र या कोई बड़ा सा आकार, तो उससे समझते हैं कि जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग बाय जीरो, वो होता है होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन तक वो हमारा होता है होल नंबर। ऐसे ही इंटीजर्स हमारे होते हैं, पहला हुआ नेचुरल नंबर, फिर हुआ होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या बताया था, हमने एक ड्रॉ लाइन कीजिए थी, जो पिछले वाले लेक्चर था उसमें क्या था, लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। जो बीच का मिड पॉइंट होता है वो जीरो मानते हैं, उसको कोई पॉइंट देते हैं ओ। तो जीरो के राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, हमने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। इधर होते हैं पॉजिटिव, इधर होते हैं नेगेटिव। तो 0 -1 -2 या +1 +2 जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो हमने आपको दो बातें बताई, p upon q में p को बताया हमने न्यूमरेटर, और q की वैल्यू जो बताया हमने इसको बोला डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो एक बात तो ये हमने बताई आपको, और दूसरी बात बताई कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। इनको तीनों को ऐड करने पर जो हमारा वैल्यू होती है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू होगी इंटीजर्स, प्लस वाली वैल्यू इंटीजर्स होगी, और जीरो वाली वैल्यू इंटीजर्स होगी। दो बातें हमने आपको क्लियर कर दी। अब आगे क्या लिखा, एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर में हम जीरो का डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या होगी सर, कि p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब दूसरे पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, हैज ए न्यूमरेटर। अभी बताया हमने कि रेशनल नंबर में दो चीजें होती है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर आपको पता ही हो गया होगा कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूमरेटर यानी अंश, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो होती है डिनोमिनेटर यानी हर। तो यहाँ से तो दो बातें पता चली हमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की और इंटीजर्स की। अब दूसरे पॉइंट में लिखा है रेशनल नंबर हैज ए न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, एंड डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हर हो गया।
इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू बराबर नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि लाइक 1/3 ये क्या हमारा इंटीजर है, सॉरी क्या है, रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर। -4/3 क्या है, रैशनल नंबर। हमने आपको क्या बताया कि p/q के फॉर्म में होंगे, लेकिन p एंड q और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स कौन कौन होते हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर्स, और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जितने फ्रैक्शन होते हैं 1/3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, रैशनल नंबर। दूसरा लिखा 13/4, ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। 0 भी हो गया रैशनल नंबर, 9 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब 0 के से क्या 1 कर देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा, यानी कि रैशनल नंबर हो जाएगा। 9 3 से 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, तो p/q का फॉर्म हो गया, तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ऐसे इसमें 3 6 में etc एक्सेट्रा में करते हैं। नंबर 3 पॉइंट का 0 इज रैशनल नंबर। हमने आपको क्या बताया, 0 हमारा जो इंटीजर्स में आता है वो भी एक प्रकार का क्या है, रैशनल नंबर है। तो 0 इज रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है एज 0, जैसे कि 0 दिया है, कैन बी रिटन एज 0.1। आपको बताया अगर कोई वैल्यू 0 दी है, केवल लोनली अकेली वैल्यू 0 दी है, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। और 0.2 में अगर 2 का डिवाइड 0 में करें तो 0 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 0 वैल्यू। नंबर 4 पॉइंट दिया है एवरी नेचुरल नंबर। अभी हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, या फिर नेचुरल नंबर जो होते हैं वही होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन तक। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो रैशनल नंबर तो होते ही, जैसे 1 हमारा हुआ तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। 1 के नीचे अगर 1 का डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू रखते हैं कि 1, तो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। 2 भी नेचुरल नंबर है, वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे अगर 1 का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू वही रहेगी, और हमारा जो फॉर्म हो जाएगा वो p/q के रूप में फॉर्म भी हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज p/q फॉर्म, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, बट एवरी नेचुरल नंबर, लेकिन प्रत्येक जो हमारा होता है नेचुरल नंबर में और मे नॉट बी इंटीजर, इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन तक। एवरी नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे क्या नहीं हो सकते हैं, इंटीजर नहीं हो सकते हैं। यानी कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, इनको तीनों को इंक्लूड करने पर तब हमारा बनता है इंटीजर्स। जाहिर सी बात, जब नेचुरल नंबर हमारा पॉजिटिव होता है तो वो इंटीजर क्या क्यों होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू तो हमारी प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, वो इंटीजर होगा नहीं। तो ये वाली बात कैसे होगी, बट एवरी नेचुरल नंबर मे और मे नॉट बी इंटीजर। मे क्यों लिखा है और मे नॉट क्यों लिखा है, ये समझते हैं। मे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें वैल्यू क्या होती है, 0। नेचुरल नंबर 0 तो होता नहीं है, लेकिन इसमें हो सकती है किसी भी मतलब की एक्सेप्शन कोई अपवाद आ जाए, इसमें वैल्यू हमारी 0 हो जाए, तो ये हो सकता है। और मे नॉट क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर होते हैं वो नहीं हो सकते, हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये बात कैसे होगी, कट होगी, इसमें फॉलो नहीं करेगा। नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर होगा वो रैशनल नंबर तो हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। 5 पॉइंट हमारा क्या दिया है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। जो हमें बताया नहीं, फ्रैक्शन जो हमारा होगा p/ कोई मान लेते हैं q/r के रूप में, यानी कि पॉजिटिव वाला जो हमारा होगा p/q फॉर्म या q/r फॉर्म, वो होगा फ्रैक्शन। जो हमने आपको चैप्टर बताया नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि फ्रैक्शन होता है हमारा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन रैशनल नंबर जो हमारा होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म क्या होना चाहिए, p/q। ये तो बात इसमें होगी। लेकिन फ्रैक्शन में जो आगे आपको बताएंगे उसमें क्या होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और फॉर्म में उसका p/q रहेगा, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन, प्रत्येक जो फ्रैक्शन होता है इज ए रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, बट वे एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या क्या चीज आती है, पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और 0, ये 3 चीज आएंगी तब हमारा बनेगा रैशनल नंबर। क्या बनेगा, रैशनल नंबर। इसे हिंदी बोलते हैं परमेय व्यंजक या परमेय संख्या बोलते हैं। क्या हमने बताया, फ्रैक्शन जो हमारा होगा, ये फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला रैशनल नंबर क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन में होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इतने इंट्रोडक्शन में पॉइंट हो गए हमारे 1 2 3 4 5। अगर आप इन पॉइंट्स को 2-3 बार पुश करके देखेंगे
तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे कि रेशनल नंबर हमारा होता है, कैसे पहचान करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन दिया, 5 पॉइंट्स बताए थे आपको कि रेशनल नंबर होता क्या है, कैसे कैसे जानते हैं कि रेशनल नंबर ये होगा, कि फ्रैक्शन होगा, इंटीजर्स होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर क्या इंक्लूड इसमें होगा क्या नहीं होगा, वो हमने आपको भी पॉइंट्स की बातें में बताया कि कितने पॉइंट्स होते हैं रेशनल नंबर में, कैसे जाने कि रेशनल नंबर हमारा होगा। अब हमने लिखी एक एक्सरसाइज, उसमें लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को हमें फिल करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ट्रू और फॉल्स को फिल करना है। कैसे करेंगे, पहला दिया है हमारा 510 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। और बाद में हमने क्या लिखा था, P/Q के फॉर्म तो होगा, लेकिन जो हमारा Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, ये हमारा 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, 5.0 नॉट ए रेशनल नंबर, जो हमारा 5.0 है नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ये हो जाएगा ट्रू। दूसरा मान लिया -7/18 इज ए रेशनल नंबर। -7/18 जो है रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हमने बताया रेशनल नंबर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है, तो इज ए रेशनल नंबर होगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि कम से कम वैल्यू, जैसे -7/18 है, अब ये इसके मतलब फैक्टर में हो सकते हैं, इसको काट छाट नहीं सकते, इसकी मतलब कि मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर लिखा होता 14 7 जगह, तो 2 से कटा था, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता। लेकिन इसमें क्या दिया है, -7/18 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो है, लेकिन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड, मतलब कोई वैल्यू जब कटती नहीं है, मिनिमम वैल्यू जो होती है वही हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रेशनल नंबर तो है, और फॉर्म पे कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर दिया है -4/-5 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। -4/-5 आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जब कोई नंबर दिया होता है, अगर दोनों में साइन सेम है तो हमारा वो इंटीजर्स कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो साइन के सेम है तो हमारा कैसा होता है, ये कट जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। हमने क्या होता है, साइन जब सेम होंगे तो हमारा इंटीजर्स कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर यहाँ लिखा होता +4 +5 तब भी ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन अगर हमारे सेम होंगे तो इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसमें लिखा क्या, इज नेगेटिव रेशनल नंबर, तो गलत बात लिखी है ना। अगर यहाँ पर लिखी होती पॉजिटिव तो हमारा ट्रू हो जाता। अब यहाँ लिखा क्या, नेगेटिव, तो हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर में क्या लिखा है, नेगेटिव रेशनल नंबर लाई टू द राइट नंबर ऑफ 0। अभी मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लाइन में ड्रॉ की थी, बीच में मिड पॉइंट 0 लिया था, उसको ओ मान लिया था। जो राइट हैंड साइड हमारी वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, पॉजिटिव इंटीजर्स थी। जो लेफ्ट साइड वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, नेगेटिव इंटीजर्स थी। इसमें क्या दिया गया है, नेगेटिव रेशनल नंबर लाई टू द, यानी कि फॉलो करते हैं टू द राइट नंबर ऑफ 0। 0 की उधर जो वैल्यू होती है उसमें कहा है कि हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि ये लाइन होती है 0 इधर होते हैं, पॉजिटिव इधर होते हैं, नेगेटिव ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि नेगेटिव रेशनल नंबर, तो हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या समझते हैं, ई नंबर क्या दिया है, 0 इज नॉट रेशनल नंबर। 0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स और मैंने आपको डी नंबर बताया कि डी नंबर क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर जो होते हैं। मैं ड्रॉ लाइन हमने की थी, ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ की थी, उसमें जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें लिखा था नेगेटिव रेशनल नंबर लाई टू द राइट नंबर ऑफ 0। लाइन ड्रा करने के बाद हमको पता चल गया कि जो राइट वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि राइट हैंड साइड वैल्यू जो हमारी होगी इसमें लिखा है नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, कैसा हो जाएगा, हमारे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ई नंबर क्या है, ई नंबर दिया है 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। 0 है हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने आपको बताया 0 रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि वो इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स में वैल्यू कौन कौन सी होती है, माइनस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और 0, तीन वैल्यू जो होती है ये इंक्लूड होती है, किसमें, इंटीजर्स में इंक्लूड होती है। तो 0 हमारा होगा, जब इंटीजर्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर भी होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, नॉट, तो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं। इसके बाद दिया है नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है फॉर
P अपॉन Q एक फॉर्म दिया है, उसके लिए Q की रैशनल नंबर Q मस्ट नॉट बी जीरो। Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि P अपॉन Q की वैल्यू में जो हमारा फॉर्म होगा वो रैशनल नंबर तो होगा, लेकिन उसकी जो Q की वैल्यू होगी यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, हर की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, -8/9 इज ए फ्रैक्शनल नंबर। ये आपको बताया थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शनल नंबर हमारे वही होंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये हमारा कैसा दिया, नेगेटिव इंटीजर दिया, -8/9 इज ए फ्रैक्शनल नंबर। कैसा हो जाएगा, फॉल्ट। अगर यहाँ -12 दिया होता तो यहाँ पर ट्रू हो जाता, लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर हमारे होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव यहाँ पर ट्रू हो जाता। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, -8/9 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, -8 इज नॉट रैशनल नंबर। -8 वो रैशनल नंबर नहीं है, तो -8 रैशनल नंबर है, इसमें लिखा है नॉट, तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया।